2027 का रण अभी दूर है, लेकिन सियासत की बिसात पर मोहरें सजने लगी हैं। यूपी की राजनीति में हर हलचल आने वाले विधानसभा चुनाव की आहट मानी जाती है। बयान, मुलाकातें, रणनीतिक संकेत और गठबंधन की अटकलें सब कुछ इस ओर इशारा कर रहे हैं कि 2027 का मुकाबला साधारण नहीं होने वाला। सबसे पहले बात सत्ता पक्ष की। योगी आदित्यनाथ पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 2027 में उनकी पार्टी 2022 से भी ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चलेगी। ये बयान सिर्फ आत्मविश्वास नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। संगठन मजबूत है, सरकार के काम पर भरोसा है और विपक्ष बिखरा हुआ है। कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश जैसे मुद्दे को आगे रखकर भाजपा 2027 की जमीन अभी से तैयार करती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर विपक्ष भी खामोश नहीं है। अखिलेश यादव लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। जनता के बीच कार्यक्रम, सोशल मीडिया पर आक्रामक रुख और युवाओं से संवाद, ये सब संकेत है कि समाजवादी खेमे ने भी चुनावी मोड ऑन कर दिया है। वे बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक समीकरणों को मुद्दा बनाकर सत्ता को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा जोर पकड़ रही थी कि क्या यूपी में फिर से बुआ भतीजा की जोड़ी साथ आएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन चर्चा का विषय बना था। कई राजनीतिक जानकार मान रहे थे कि भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए 2027 में फिर ऐसा समीकरण बन सकता है, लेकिन इन अटकलों पर मायावती ने विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अपने दम पर मैदान में उतरेगी। ये घोषणा सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि एक स्पष्ट संदेश भी माना जा रहा है। बसपा अपने पारंपरिक वोट बैंक और संगठनात्मक ढांचे पर भरोसा कर रही है। मायावती का ये फैसला यूपी की राजनीति में कई समीकरण को बदल सकता है। एक ओर भाजपा अपने मजबूत संगठन और सत्ता की ताकत के साथ मैदान में है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी खुद को मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है। ऐसे में बसपा का अकेले चुनाव लड़ना त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना को मजबूत करता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूपी जैसे बड़े राज्य में मुकाबला सिर्फ नारों या गठबंधनों से तय नहीं होता, बल्कि जमीन, संगठन, जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवार चयन बड़ी भूमिका निभाते हैं। यूपी की 403 सीटें अलग अलग सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों से प्रभावित हैं। पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी, हर क्षेत्र की अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं भी हैं। 2027 का चुनाव इसलिए भी अहम होगा क्योंकि ये सिर्फ सरकार बदलने या दोहराने का सवाल नहीं है, बल्कि प्रदेश के राजनीतिक दिशा तय करने वाला मुकाबला होगा। भाजपा के लिए ये अपनी पकड़ और मजबूत करने की चुनौती है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के लिए सत्ता में वापसी का ये मौका हो सकता है और बसपा के लिए अपने जनाधार को स्थापित करने की परीक्षा हो सकता है। साफ है कि 2027 की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है, लेकिन इतना तो तय है कि मुकाबला बहुकोणीय और दिलचस्प होगा। बयानबाजी का दौर अभी शुरू हुआ है। असली जंग संगठन, रणनीति की होगी। आने वाले महीनों में रैलियां, अभियान और नए राजनीतिक समीकरण इस तस्वीर को और साफ कर देंगे। फिलहाल एक बात तो तय है कि यूपी की राजनीति में सन्नाटा नहीं बल्कि तूफान से पहले की तैयारी चल रही है। 2027 का रण भले ही दूर हो, लेकिन उसकी गूंज अभी से सुनाई देने लगी है।